हेलो वन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चकबंदी की प्रक्रिया कुछ गांवों में वैज्ञानिक तरीके से एक नई पद्धति के द्वारा लागू करने का फैसला आया है। देखा जाए तो चकबंदी की जो प्रक्रिया होती है उसका अर्थ यहाँ पर होता है कि आपके एक व्यक्ति के पास जो खेत होते हैं और अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर जो बिखरे हुए होते हैं उनको एक ही जगह पर लेकर यहाँ पर संकलित करने या संगठित करने की स्थिति। और इस चकबंदी की प्रक्रिया से यहाँ पे कई तरीके अपने फायदे और नुकसान यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं और इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास करती रही है। आज हम यहाँ पर समझेंगे क्या है इस उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चकबंदी की प्रक्रिया, क्या है नई पद्धति से किस तरीके से लागू किया जाएगा और इससे जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में। सबसे पहले देखें जो डिसीजन यहाँ पर आया है यूपी में चकबंदी को लेकर के, देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि नई तकनीक के माध्यम से यूपी के करीब 378 गांवों में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 378 गांवों में नई वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर चकबंदी लागू करने का ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। और स्टार्टिंग में से एक प्रायोगिक तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो लागू किया जाएगा। और प्रायोगिक तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 गांवों में लागू किया जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे ये प्रक्रिया आपको सफल होती है उसको आगे अन्य गाँव में यहाँ पर विस्तार किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चकबंदी का कार्य सफलतापूर्वक हो जाने के पश्चात यहाँ पर इसे देखें तो इसका उपयोग दूसरे गांव में किए जाएगा, एक डिसीजन यहाँ पर आपको लिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे चकबंदी की प्रक्रिया के अपने कई फायदे हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो एक ही जगह पे होने से किसानों को सिंचाई, बुआई, कटाई, उसको निगरानी करना, देखभाल करना जैसे सारे काम यहाँ पर उसके लिए आसान हो जाते हैं, खर्च कम हो जाता है और प्रक्रियागत चीज़ें वहाँ पे आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से की जाएगी उसके संदर्भ जो डेटा यहाँ पर हमारे पास है कि लंबुआ तहसील के धनुआ सबसे पहले जो स्टार्टिंग के लिए चुने गए क्षेत्र हैं, लंबुआ तहसील के धनुआ और जयसिंहपुर तहसील के कारेबन को यहाँ पे चकबंदी की नई प्रक्रिया यहाँ पर आपको लागू की जाएगी। तो क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये चकबंदी की नई पद्धति सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ इन दोनों ही गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो चुना गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जहां पर आपको कोई भी नई प्रकार की प्रक्रिया को सबसे पहले लागू किया जाता है एक प्रायोगिक तौर पर। इसी प्रकार से गाजीपुर में देखा जाए तो आपको 2 गांव मऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, अलीगढ़, शाहजहांपुर सहित अन्य जिलों में एक एक गांव यहां पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने के साथ साथ कुछ अन्य गांवों को भी सिलेक्ट किया गया है। अर्थात यहाँ पर अगर ये सफल होता है तो इसके साथ साथ अन्य जगहों पर जो विस्तार किए जाएंगे किन किन जिलों में, जिसमें गाजीपुर, मऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, अलीगढ़, शाहजहांपुर जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा जो जानकारी यहाँ पर है भूमि से रिलेटेड उसमें कहा गया है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन, हैंड होल्ड डिवाइस, ड्रोन, रोवर सर्वे, ऑनलाइन यहाँ पर आपको देखा जाए तो इस सारी जानकारी जो है भूमि की वो इनके माध्यम से ऑनलाइन मिलेगी। एक तरीके से आपको डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करके यहाँ पे चकबंदी की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और उसके माध्यम से यहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसे अपलोड किया जाएगा ताकि कोई भी जानकारी जो है आसानी से यहाँ पे प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ देखा जाए तो यह दोनों गांवों में पहली बार सफल होने के बाद ही से हम अन्य गांवों में लागू करने को लेकर यहाँ पे सरकार की तरफ से बात की गई है कि प्रायोगिक तौर है। सबसे पहले इसे हम यहाँ पर देखेंगे, इस नई तकनीक का प्रयोग करके सफल होने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। संबंधित जिलों को जहां जहां पे इसे लागू करने को लेकर है सरकार ने यहाँ पर एक अपना जानकारी भी साझा की है और चकबंदी को लेकर जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधिनियम 1956 है उसके अंतर्गत जो जानकारी है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए चकबंदी आयुक्त नवीन कुमार ने यहाँ पे बताया कि जो नई गाइडलाइन ये जारी की गई है ये नई विज्ञान विधि के द्वारा यहाँ पर इस पर ज्यादा जोर दिया गया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम 1953 में जोतों के संहिताकरण, नवीन अधिकार अभिलेख निर्माण प्रक्रिया के लिए 378 गांव में चकबंदी करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है और 27 गांव अभी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं। साथ ही अलग अलग कंपनियों को एआई और ड्रोन रोवर विधि का उपयोग करना यहाँ पर होगा। तो एक तरीके से चकबंदी की प्रक्रिया को लागू करने को लेकर के, ठीक है, यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम 1953 के अंतर्गत जोतों के संहिताकरण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जोतों का संहिताकरण को लेकर कौन सा अधिनियम है, कानून है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम 1953 है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सारे संहिताकरण है, जोतों का आकार, उनका डेटा, जानकारी, भूमि की स्थिति, पैमाइश, सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाए
तो 378 गांवों को यहाँ पे इन क्षेत्रों में चकबंदी की जाएगी डेटा के आधार पे। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी इसमें बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं चकबंदी विभाग के अधिकारियों के द्वारा इन कंपनियों के साथ काम करने के संदर्भ में इन्हें प्रशिक्षित भी किए जाने की बात की गई है। और साथ ही साथ राज्य के करीब 34 गांवों में चकबंदी कराने की अनुमति यहाँ पर फिलहाल दे दी गई है और ये गांव दूसरे चक्र की चकबंदी में शामिल होंगे। तो पहले पायलट प्रोजेक्ट जहां है 2 गांव में और उसके बाद यहाँ पे 34 अन्य गांवों को दूसरे चरण के अंतर्गत इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आधुनिक तरीके से शासन ने कार्यबन में यहाँ पे ओरिप्रियानो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और धनुआ में सेकान प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे चकबंदी की जिम्मेदारी दी है। दोनों अलग अलग गांव में दोनों अलग अलग कंपनियों को यहाँ पर देखा जाए तो जिम्मेदारी चकबंदी के संदर्भ में दी गई है। तो एक तरीके से यहाँ पर आप सारी जो जानकारी है वो हमने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस तरीके के प्रक्रिया को लागू करने के फायदे अपने क्या हैं। देखिए यहाँ पे चकबंदी की जो प्रक्रिया सरकार के द्वारा लागू की जा रही है इससे किसानों को यहाँ पर बहुत फायदा होता है। शासन प्रक्रिया के अंतर्गत फायदे हैं। अन्य प्रकार की स्थितियों में देखा जाए तो फसल इत्यादि उत्पादन इत्यादि में भी यहाँ पर आपको फायदे हैं और अन्य तरीके की चीजें हैं, जैसे कि AI ड्रोन और रोवर विधि से खेतों की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध होने के बाद लोगों को नकल करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। सारी चीज़ों का डिजिटलीकरण होने के बाद यहाँ पे नकल करके किसी प्रकार की समस्या अगर जो चीज़ें बाद में होती हैं पता रहना कहाँ पर कितना है उसके हमें यहाँ पे समस्या नहीं रहेगी। किसी भी कॉमन सेवा सेंटर तुरंत से इसे निकाला जा सकता है। पहली चकबंदी को पूरा करने में 4 से 5 वर्ष लगते हैं और नई तकनीक को अब सिर्फ यहाँ पर 2 वर्ष लगेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए जो चकबंदी में यहाँ पे समय लगा करता था 4-4, 5-5 साल लग जाते थे चकबंदी को पूरा करने में, अब यहाँ पर इस तकनीकी का वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके आधुनिक तकनीकों के इसमें समावेश करके इसे हम 2 साल में पूरा कर पाएंगे। साथ ही डिजिटल अभिलेखों और उपयोग की त्रुटि को कम करेगा और भू अभिलेखों को शीघ्र ही यहाँ पर उसका सत्यापन भी किया जा सकेगा। तो ये नई तकनीक जो यहाँ पर लेकर आए इसके अपने यहाँ पर काफी सारे फायदे रहेंगे और आपकी समस्याओं का यहाँ पर निदान भी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भूमि चकबंदी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है जो यहाँ पर तेजी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के इसे अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।